नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बड़ी कॉमन सी समस्या लेके हाजिर हुए। एक ऐसी समस्या जिससे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, क्योंकि सिंगल चाइल्ड आजकल बहुत ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। और उसमें जो एक समस्या सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन आ रही है कि बच्चा जिद्दी हो जा रहा है, बच्चा बात नहीं कर रहा, और कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दे रहा कि कई लोगों के सामने पेरेंट्स की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, या कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और हम किस तरह से कोशिश करके सामान्य सी बातों को फॉलो करके अपने बच्चे को जिद्दी होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, खासकर जो 2 साल से 5 साल का जो उम्र होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वही एक ऐसी उम्र हो रही होती है जब बच्चा स्वभाव से जिद्दी हो रहा होता है। इसी समय बच्चे को गुस्सा आने लगता है, काफ़ी चिल्लाने लगता है, बात बात पे रोने लगता है, पैर पटकने लगता है, और किसी भी बात को लेके अचानक से वो काफ़ी एग्रेसिव होने लगता है। अगर इस समय बच्चे के आदत को सुधारने की हमें कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। जब ये गलती हो गई हो तब, या उस वक्त हम ध्यान बच्चा समझ के कई बार हम लोग उस समय उस घटना को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि कई बार एक आने वाले समय में प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें किस तरह से बिहेव करना है जब बच्चा जिद करने लगे या गुस्सा करने लगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बच्चे के ध्यान को बांटना होता है, उसको डाइवर्ट करना होता है। ये बड़ा आसान होता है। बच्चों को हम लोग, जैसे आपने देखा भी होगा, बच्चा रो रहा हो, हम लोग उसको गोदी में लेते हैं, कभी आसमान में दिखाने लगते हैं, कभी कोई चिड़िया, कभी कुछ, और धीरे से उसका ध्यान भटकने लगता है। तो हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चे का ध्यान भटकाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चे के लिए भी एक्साइटिंग हो। तो हमें देखना होगा कि बच्चे को किस चीज़ में पसंद आता है। जैसे कुछ बच्चे चिड़िया देख के, कुछ कुत्ते देख के, तो कुछ बच्चे खिलौने से, कुछ बच्चे गाने और म्यूज़िक से, और कुछ बच्चे जो हाथ में झुलाने वाला झुंझुना होता है, इस तरह की चीज़ों से उधर की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और एक पेरेंट्स को हमेशा ही पता होना चाहिए कि उसका बच्चा को क्या पसंद है और किन चीज़ों को वो के लिए काफ़ी उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है। दूसरी चीज़ होती है जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, जब बच्चा जिद कर रहा होता है तब हमें उसको समझाने का, ये एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें ओवरलुक नहीं करना। उससे पहले हमें बच्चे की साइकोलॉजी समझनी कि बच्चा अगर कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके किसी फ्रेंड के पास है, किसी रिलेटिव से उसने दिया, या कहीं कुछ देखा है, या क्या उसका कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसकी साइकोलॉजी और उसके कारण को समझें। उसके बाद आपको अपने बच्चे को समझाना होगा कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती। इस चीज़ को भी हमें उसे ठीक से प्यार से समझाना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी कि हमेशा हर चीज़ के लिए बच्चे को ना करना भी एक सही चीज़ नहीं है। तो हमें ठीक से ऑब्जर्व करके, समझ के, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को हमें गाइड करना चाहिए। लेकिन जब कोई बच्चा जिद करे तो वो क्यों कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको जानने और समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स का बच्चे से बिहेवियर कैसा है, क्या बच्चे पेरेंट का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है, या बच्चा जैसे ही कुछ बोला हम बहुत एग्रेसिव होकर उसको डांटने या मारने लगते हैं, या चिल्ला के बोलने लगते हैं। अगर हमारा इस तरह का बिहेव है तो हमें इसे सही और कंट्रोल करना होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमें ये देखना कि बच्चे को सुधारने की कोशिश में कई बार हम कुछ बहुत सारे गलत कार्य तो नहीं कर पा रहे, हमारी कुछ हरकतें तो ऐसी गलत नहीं हैं, उसको भी विशेष तौर पे देखना है। इसके बाद जो चीज़ आती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो ये होती है कि बच्चों की जिद को पूरी करें या ना करें। नेचुरल सी बात है, बच्चा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मांगता है जो कि जेन्युइन भी होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें भी मांगता है जो बिल्कुल सही नहीं होती। कुछ बच्चे कलर्स के लिए
तो कुछ बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स के लिए, कुछ बच्चे किसी बुक्स के लिए, तो या कुछ बच्चे कुछ और चीज़ के लिए। तो वहाँ हमें देखना होगा क्या सही है, क्या गलत है। ये भी हमें देखना होगा क्या बच्चा आज एक साइकिल, कल दूसरी साइकिल या इस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहा है, या बच्चा एक ख़त्म भी नहीं होती है, जैसे वो चीज़ उसके हाथ में आती है वो दूसरी चीज़ मांगने लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना और समझना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, बच्चों के लिए क्या वो रहना, बच्चे को क्या लेना चाहिए, ये चीज़ें भी हमें ध्यान से रखना है। कई बार कुछ पेरेंट्स एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, जो सस्ते आइटम होते हैं वो तुरंत खरीद के दे देते हैं। अब बच्चा जब और बार बार जब आप सस्ते आइटम देख रहे हैं, आप सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए की चीज़ है, इसके लिए बच्चे को क्या ना करना। लेकिन वो तब तक तो ठीक रहता है जब तक बच्चा 5-10 रुपए की ही चीज़ देख रहा है। लेकिन किसी दिन ऐसा हो जब वो इतनी महंगी चीज़ की डिमांड कर बैठे, तो जिसको आप ना करना पड़े, और उस वक्त वो बच्चा काफ़ी ज़िद्दी और होने लगेगा, क्योंकि उसकी आदत आपने बिगाड़ी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऑब्ज़र्व करना होगा, हमें देखना होगा, और इसमें हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हर रोज़, हर समय, हर वक्त, हर जिद हमें पूरी नहीं करनी है। ना ही हर समय हमें हर चीज़ के लिए ना करना है। एक बैलेंस बना के चलना है, और हर बार बच्चे को ये भी समझाना है कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती, गुस्सा करना, रोना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप रोते हो, चिल्लाते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये बात बच्चे को शुरू से ही हमें गाइड करना है। नहीं, अगर हम इस बच्चे को इस एज में कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो 10-15 साल की एज में ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही होती है। तो ये जो बात है, ये जब बड़े हो रहे हैं, 15 साल के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब भी यही बात लागू होती है। उस वक्त भी हमें बच्चे को समझाना होगा कि अब आप बड़े हो गए, अब आप बच्चे नहीं हैं। हर चीज़ की डिमांड करने से पहले आपको हमारी तरफ भी देखना होगा कि हमारी वो क्षमता है कि नहीं है, क्या आपकी वो डिमांड जेन्युइन है कि नहीं है। कई बार बच्चे गुस्से में तो ऐसा करते हैं, बाद में रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलत किया। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। हमें ये नहीं दिखाना कि हम अब बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और बच्चे ने जो डिमांड की हमने तुरंत उसकी फुलफ़िल कर दी। बल्कि हमें ये देखना होगा जो बच्चे के लिए ज़रूरी और अच्छी चीज़ें हैं वो तो हम फुलफ़िल करते हैं। ऐसी चीज़ें जो बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं उसे हम फुलफ़िल नहीं करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।